गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नई वीडियो, नई सुबह, नया जोश, फिर से मोदी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। उससे पहले उम्मीद करते हैं नहा धो के तुम सभी रेडी हो गए फिक्स करने के लिए। नहाए नहीं है कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई अपने स्कूल में क्लास नहीं लगा रहे, घर पे बैठे बैठे बुक उठाओ, कॉपी उठाओ और अपना प्रोसीजर शुरू करो। पहला कंसेप्ट है पावर। तो पावर क्या होता है भाई? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो हमारे अंदर कितना कार्य करने की क्षमता है वो हमारी पावर होती है शक्ति। P = W/T। नाटक वाली शक्ति नहीं समझना, कई लड़कियां नाटक भी रहती है सारा दिन, कहीं वो वाली शक्ति समझो। ये पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। बहुत मशहूर है, सीरियल है, मानते हैं शक्ति वाला, लेकिन उसे भूल के एक बार फिजिक्स में आओ, P = W/T। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो देखो 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? कई बार ये भी पूछ लेते हैं 1000 वाट के। तो ये भी जरूरी है बच्चों, आपको पता होना साथ साथ 1 किलोवाट 1000 वाट के बराबर होता है, क्योंकि पावर कैसे यूनिट क्या होता है? वाट। तो पावर का एक ही फार्मूला भाई नंबर नहीं दिला सकता, चारों ही याद होने चाहिए। तो अपन नेक्स्ट फार्मूला इसी से ड्राइव कर सकते हैं। कैसे ड्राइव कर सकते हैं मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूं। पहले मैंने मीन में कांसेप्ट लिखा हुआ था, लेकिन आपको ड्राइव भी करके दिखाऊंगा साथ साथ। तो देखिए W मतलब वर्क डन। तो अपन एक डेफिनेशन की थी पोटेंशियल डिफरेंस की, क्या होती है? V = W/Q। तो यहां से W की वैल्यू निकालना तो VQ हो जाएगी। इस VQ को W की जगह पुट करें VQ/T। I क्या होता है? करंट। QIT। अगर यहां से Q की वैल्यू निकालो तो IT। तो इसके अंदर अगर अपन Q की जगह क्या पुट कर दें? IT। तो नीचे भी T है, T के T साथ T क्या हो गया? कैंसल। तो बन गया ना पहला फार्मूला BI। तो हर चीज का हल मिलेगा मॉड्यूल एकेडमी के अंदर आपको। सेकंड के अंदर बढ़ते हैं, I²R कैसे बना? तो ये आपका सिंपल कांसेप्ट है, क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है? V = IR। तो इसी इक्वेशन में V की जगह IR पुट करो, इनटू में I है, तो क्या बन गया? I²R। बना कि नहीं? बनेगा भाई, सब कुछ बनेगा, बस थोड़ा दिमाग और संतुलन बना के रखो, सब कुछ बनेगा। तीसरा कंसेप्ट देखते हैं। अब इसी के अंदर बढ़ेंगे अपन। कैसे बढ़ेंगे? अब इसके अंदर I की जगह इसकी वैल्यू ओम्स लॉ से पुट करो, V = IR। तो I = V/R। तो देखिए अपन I की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर I²R में। तो I की जगह क्या हो जाएगा? बोलो भाई बच्चों, V² R² इनटू में R है, इसमें पुट किया मैंने सेकंड इक्वेशन में I की जगह V/R। तो V/R करो तो V का भी स्क्वायर R का भी स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल, तो बन गया ना फोर्थ फार्मूला। तो ये देखो एक से मैंने 4 बना दिए हैं, तो बड़े अच्छे से बने हैं। अगर पेपर में इससे हट के कई बार कह देते हैं करेक्ट इक्वेशन बताओ, तो कहते हैं इनकरेक्ट बताओ। इनकरेक्ट के अंदर अगर आपको I R² दे रखा है तो ये गलत है। इसके 4 ही फार्मूले हैं, W/T, VI, I²R और V²/R। तो नेक्स्ट देखिए भाई, अब ये गलत माना जाएगा I² होता है, ध्यान से देखो, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पावर, ये आएगा क्वेश्चन, तो I² गलत माना जाएगा। नेक्स्ट कांसेप्ट है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है भाई? एनर्जी, उमंग, जोश, एनर्जी, ये सारे कांसेप्ट मिलते जुलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम इज कॉल्ड एनर्जी। तो E = P/T। P पावर, T टाइम। तो ऐसा यूनिट इसका जूल ही रहेगा, वर्क वाला सेम ही रहेगा। एनर्जी का तो पजल होने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद कई बार 1 किलोवाट आवर को कह देते हैं, बदल के दिखाओ इसकी वैल्यू कितनी है 1 किलोवाट आवर की। तो देखो 1 किलोवाट में कितने वाट है? 1000। इसे अपने वाट सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे में कितने सेकंड? 3600 सेकंड होते हैं, ठीक है, 3600। तो उसके बाद बढ़िए अपन इसे अपन कितनी जीरो बन गई गिनो? 1 2 3 4 5। अब क्या करें अपन? 3.6 × 10⁶ लिखने के लिए क्या किया? 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई। तो ये 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर आ गया। जहां लिख सकते हैं 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड। तो ये कांसेप्ट भी आता है कि 1 किलोवाट आवर कितने के बराबर होता है? तो वो 3.6 × 10⁶ जूल के, जहां 3.6 × 10⁶ वाट सेकंड। हाँ तो बच्चों आगे अपन न्यूमेरिकल्स के अंदर बात करेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल की। न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो आएगी, उसके अंदर सीरीज और पैरेलल का कांसेप्ट होगा। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज में ऐसे कनेक्टेड होंगे, अगर अपन इसे R1 मान लें, इसको R2 माने,
तो सीरीज का फार्मूला बनेगा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 सो ऑन। तो रेजिस्टेंस एक सीरीज के अंदर करंट कांस्टेंट रहता है अपना, कि जो करंट होता है वो कांस्टेंट रहता है इसके अंदर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर सेम करंट जाता है, क्या जाता है, सेम करंट। आगे रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा होता है, किसमें जोड़ा होता है, पैरेलल में। पैरेलल के अंदर ऐसे जोड़ा जाएगा कि दोनों को कनेक्शन ऐसे। तो इसके अंदर पैरेलल का फार्मूला बनेगा 1 बाय में चला जाएगा R1 प्लस में 1 बाय में R2 प्लस में 1 बाय में R3। तो आपको R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू दी होगी, ऐसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर भी। लेकिन पैरेलल के ज्यादा फायदे माने जाते हैं सीरीज के बजाय। क्यों ज्यादा फायदे माने जाते हैं सीरीज के बजाय पैरेलल के? क्योंकि देखो, एक तो पैरेलल के अंदर जो सर्किट्स होते हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, इसके अंदर एक दूसरे में डिपेंड रहते हैं, क्योंकि करंट सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसके अंदर ये फायदा है कि करंट अलग-अलग से आता है और इन्हें अलग-अलग सर्किट्स को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो उसके बाद सीरीज और पैरेलल का फार्मूला नोट कर लेना, इसके अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। उसके बाद ओवरलोडिंग आ जाता है। भाई ओवरलोडिंग क्या होता है? खाने वाली ओवरलोडिंग। कई बंदे शादियों में क्या कर जाते हैं कि लालच कर जाते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, वो ओवरलोडिंग अलग है। ये फिजिक्स वाली ओवरलोडिंग है कि करंट ज्यादा आ जाए कैपेसिटी से ज्यादा। तो कैपेसिटी से ज्यादा करंट आ गया तार में तो क्या हो जाती है, वो ओवरलोडिंग। जैसे अपन जो हाई रेटिंग ऑफ आईएस होते हैं उन्हें एक टाइम पे यूज करते हैं तो ओवरलोडिंग हो जाती है। एक ही सर्किट के अंदर कई सारे अपन चीजें जोड़ देते हैं तो ओवरलोडिंग हो जाती है। तो उसके बाद शॉर्ट सर्किट आ जाता है। भाई धमाका, वो नहीं है जो आजकल सेल्स परचेज वाले करते होते हैं, धमाका धमाका धमाका, ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। शॉर्ट सर्किट के अंदर क्या होता है, लीव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर जाते हैं, वहां से कुछ आवाज निकलती है, वो आवाज को क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट, आग निकलती है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उसके बाद बच्चों जैसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछ लेते हैं कि सिल्वर को ही क्यों माना जाता है, तो ये क्वेश्चन तो भाई बहुत टाइम से बच्चे पुट करते आ रहे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा सिल्वर ही क्यों है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सिल्वर की रेजिस्टिविटी लो है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी क्या है, लो है। भाई रेजिस्टिविटी लो है तो इसलिए ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ क्या है, करंट माना जाता है, इलेक्ट्रिसिटी माना जाता है। तो एक बच्चों लास्ट में मैं बोल के बता रहा हूं, क्योंकि अब हम खत्म करने जा रहे हैं थ्योरी पोर्शन, क्योंकि हमें भी भूख लगी है। अब ठीक है, सुबह से टॉपिक्स करवा रहे हैं तो अब थोड़ी पेट पूजा भी जरूरी है, लेकिन ओवरलोडिंग नहीं करेंगे। भाई अभी तुम्हें बताया ओवरलोडिंग कैसे कर सकते हैं, फिट रहेंगे तो आपको करवा सकेंगे, अगर फिट ना रहे तो व्हाइट बोर्ड के अंदर करवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा खड़े होकर। तो आगे देखिए बच्चों कि ओम्स लॉ भी कहीं ना कहीं कुछ कमियां दिखाता है। एक तो ओम्स लॉ एसी करंट के ऊपर लागू नहीं होता, दूसरा ओम्स लॉ सिर्फ ओमिक कंडक्टर होते हैं जो उन्हीं के ऊपर लागू करता है, बाकी के ऊपर लागू नहीं करता। तो अब अपन इसी के साथ इस चैप्टर की थ्योरी का अंत करते हैं। तो अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है हमारी, फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट है, तो इस अटेम्प्ट के अंदर आप हमारा साथ दीजिए। हम आपके साथ हैं, मॉडल एकेडमी संतनगर। थैंक यू।